हेलो दोस्तों, मैं रोहित टी शर्मा टाइस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले मैथमेटिक्स। बेसिकली मैथमेटिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया। पहला पार्ट है आपका अरिथमेटिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंकगणित, और दूसरा पार्ट है आपका एडवांस मैथ्स। अरिथमेटिक में कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं, जैसे कि आप सभी ने अपने छोटी क्लासेस में एकेडमिक्स में पढ़ा होगा। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो हम अरिथमेटिक में कवर करेंगे। एडवांस मैथ्स में आपका आ जाएगा जैसे कि मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस तरीके से 4-5 चैप्टर है जो हम एडवांस मैथ्स में कवर करेंगे। अब इन चैप्टरों के नाम से जो है, जैसे मेंसुरेशन हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, इनके नाम से ही काफ़ी स्टूडेंट्स जो है कि घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इन चैप्टर्स को कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हम जो अपना आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो ये अकेला इतना बड़ा चैप्टर है कि आपकी एक पूरी की पूरी अरिथमेटिक एक तरफ और नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट एक तरफ। लेकिन हमें नंबर सिस्टम में इतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई मैथमेटिशियन नहीं बनना है यहाँ पर, या फिर हमें मैथ्स की कोई पीएचडी नहीं लेनी है। हमें सिर्फ बेसिक से अपना एग्जाम क्लियर करना है, तो उसके बिहाफ पर हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे नंबर सिस्टम का। जितना एग्जाम के अंदर पूछा जाता है सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम की एक बार हम देख लेते हैं सारा नंबर चार्ट। जैसे कि आपने सबने काउंटिंग देखी होगी 1 2 3 4, भी खाली 1 2 3 4 नहीं है, पढ़ने में तो 1 2 3 4 है, लेकिन इनको फर्दर ऐसे काफ़ी सारे पार्ट्स है जिसमें डिवाइड करा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट नज़र आ रहा होगा। अब इस चार्ट में सबसे ऊपर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा नंबर ट्री। नंबर ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला पार्ट है आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और दूसरा पार्ट है आपका इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या है। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि √-1, √-2, √-3, इस तरीके से करके आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ये चार्ट के बारे में बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरा। इन डिटेल हम एक एक चीज़ के बारे में अभी हम समझने वाले हैं। ठीक है, रियल नंबर्स को आगे टू पार्ट्स में और डिवाइड करा गया, जैसे कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे कि होगी आपकी √2, √3। ठीक है, अगर हम बेसिकली देखें तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि सॉल्व नहीं होते। ठीक, अब रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपके पास आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, a+b आयोटा। ये जो छोटा सा आई नज़र आ रहा होगा ना आपको b के साथ में, ये कहलाता है हमारा आयोटा। आयोटा मतलब होता है √-1। देखेंगे इसके बारे में भी हम डिटेल समझेंगे क्या होता है वाला आयोटा। ठीक, रैशनल नंबर्स को आगे दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करा गया, इंटीजर्स, हिंदी में बोलेंगे इसको पूर्णांक, और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, जैसे कि 5/7, 9/5 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। इंटीजर्स को आगे 3 पार्ट्स में और डिवाइड करा गया, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स और ज़ीरो। नकारात्मक पूर्णांक, सकारात्मक पूर्णांक और शून्य। पॉजिटिव इंटीजर्स को आगे डिवाइड करा गया है नेचुरल नंबर्स में, यानी कि 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ये प्राकृत संख्या इसको हम हिंदी में कहते हैं। जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स और ज़ीरो को इंक्लूड कर लेते तो हमारा पूरा निकल करके आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट चलेगा। नेचुरल नंबर्स को भी आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। ये थोड़ी सी लाइन में यहाँ पर डालने में गड़बड़ हुई है, लेकिन आप समझ जाएंगे। नेचुरल नंबर्स का जो पहला पार्ट है वह प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, 2 5 7 11 अप टू इनफाइनाइट चलती रहेंगी, चलती चली जाएंगी। दूसरा है कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्या है, 4 6 15 16 अप टू इनफाइनाइट। इवन नंबर सम संख्या जो कि 2 से डिवाइड हो जाती है। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या जो कि 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे कि 1 3 5 अप टू इनफाइनाइट। तो ये पूरा चार्ट था हमारा नंबर ट्री का। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सब के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसे कि रैशनल नंबर हो गई, कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल नंबर होते हैं, ये इंटीजर्स वगैरह क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इन डिटेल समझने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चार्ट अभी हमने डिस्कस करा है वो आपने अपनी नोटबुक में कॉपी कर लिया होगा। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स की, यानी कि प्राकृत संख्या है। इनको हम डिनोट करते हैं एन से। ये कौन सी संख्या होती है जो कि 1 से शुरू होंगी, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक चलती चली जाएंगी, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। अब इन्हीं नेचुरल नंबर्स में से आपके पास निकल के आएंगे 2 पार्ट्स।
पहला पार्ट होगा इवन नंबर यानी कि सम संख्या, और दूसरा पार्ट होगा आपके पास ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। सम संख्याएं को हम ई से डिनोट करते हैं, विषम संख्याओं को हम ओ से डिनोट करते हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि आपके दो से पूरे पूरे विभाजित होते हैं, यानी कि दो के टेबल में आते हैं, जैसे कि दो एक कम दो, ये चार भी आपको दो से डिवाइड हो अप टू इनफाइनाइट तक ही चलते चले जाएंगे, कहीं इनका अंत नहीं है। ये आपके इवन नंबर्स हो गए। ऑड नंबर्स कौन से हो जाएंगे? जो कि दो से डिवाइड नहीं होते। आप दो दो वाले तो हमने निकाले, जो बाकी बचे वो क्या हो जाएंगे? हमारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे। अभी अप टू इनफाइनाइट चलते रहते हैं। इवन एंड ऑड समझ में आ गया होगा। इवन एंड ऑड के बाद हमारा क्या है? होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या। होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में फ़र्क क्या है? सब कुछ सेम रहता है एक से लेकर के अप टू इनफाइनाइट तक, लेकिन यहाँ पर एक ज़ीरो और आ जाता है। यानी कि यहाँ पर जो शुरुआत होती है वो होती है ज़ीरो से, फिर 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ये आपके आ जाएंगे होल नंबर्स में। होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं हमेशा W से। इसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण अंक। इसको डिनोट करते हैं I से और Z से। ठीक, ये क्या होते हैं? ये आपको पता होगा, जैसे कि एक नंबर लाइन है, यहाँ पर बीच में ज़ीरो होता है जो कि न्यूट्रल होता है, ना ही वो नेगेटिव होता है और ना ही वो पॉजिटिव होता है। जब आप ज़ीरो से इस तरफ जाएंगे तो सारे नंबर आपको पॉजिटिव मिलेंगे अप टू इनफाइनाइट तक, और जब आप ज़ीरो से पीछे की तरफ आएंगे तो आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो सारी नकारात्मक होंगी, यानी कि नेगेटिव होंगी अप टू इनफाइनाइट, माइनस के इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज़ हमारी क्या कहलाती है? इंटीजर्स कहलाते हैं, यानी कि पूर्णांक, एक पूरा नंबर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो बीच में कहीं 2.5 भी आएगा पॉजिटिव का, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। अगर बीच में दशमलव आते हैं यानी कि डेसिमल आते हैं तो आपके इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आएगा। जो पूरे नंबर होते हैं, पूरे 2 3 4 5 102 115 256, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल है, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे, यानी कि पूर्णांक हो जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की अभी एक समरी दे रखी है मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट बातें प्राइम नंबर्स के बारे में, लेकिन जब हम एक बार मैं सारा बता दूं ना ये प्राइम नंबर्स वगैरह सब क्या होते हैं, फिर उनके बाद हम प्राइम नंबर्स के बाद और इन डिटेल समझने वाले हैं। क्वेश्चन कई बार क्या पूछ लिया जाता है प्राइम नंबर से कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से आपको बताने कि कौन सा प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। क्या पैटर्न होता है जो कि अपना प्राइम नंबर्स में 80 to 90% देखा जाता है, जो कि फॉलो हो रहा होता है। फिलहाल तो हम ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। 4-5 पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको ये रटे हुए होने चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव 2 फैक्टर एंड डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से हम उनको 2 टुकड़े कर सकते हैं। जैसे कि हमने मान लिया 2, अभी जो 2 है 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। क्या कोई फर्दर ऐसा नंबर है जो कि 2 पर डिवाइड कर दे? आप कहेंगे नहीं। यानी कि एक तो ये 1 से डिविजिबल है और दूसरा ये अपने आप से डिविजिबल है, और इसके कितने फैक्टर निकल कर के आ रहे हैं? 2 फैक्टर निकल के आ रहे हैं, यानी कि 2 भी क्या एक प्राइम नंबर है। अगर हम बात करें 1 की, तो 1 से भी डिविजिबल है और अपने आप से भी डिविजिबल है, लेकिन इसके 2 फैक्टर नहीं है। 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर निकल के आया और वो क्या है? 1 ही है, यानी कि एक प्राइम नंबर नहीं है। कई बार क्या होता है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ के लिया गया था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमें फाइंड करना था। ऑप्शन से हमारे वहाँ पर 1 2 3 0, तो आंसर स्टूडेंट्स ने क्या लगा दिया था? 1, लेकिन 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो हमारे पास 2, और यहाँ पर ये वाली बात समझ में आ गई होगी, जो कि सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड हो। जैसे कि 17 हमने मान लिया, अभी 17 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और सिर्फ अपने आप से, यानी कि 17 खुद से डिवाइड होगा। और कोई तो ऐसा नंबर है नहीं जो कि 17 को डिवाइड कर देगा। तो 17 क्या एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। अभी 5-6 कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद होने चाहिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो होता है आपके पास 2। ठीक है, 1 से लेकर के अगर हम 50 के बीच में बात करें तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर आते हैं? टोटल 15 प्राइम नंबर आते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11, इस तरीके से करते करते 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं? हमारे पास 15 प्राइम नंबर आते हैं। 1 से लेकर के 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर आते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछ क्या लिया था कि बिगेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा प्राइम नंबर है जिसकी सिर्फ 2 संख्याएं हो? वो है आपका 97, और ये 25th यानी कि 25वें नंबर पर आता है आपका प्राइम नंबर्स की संख्या में।
अगला है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर जो कि आपका 101 जो कि 26 नंबर पर आता है। नेक्स्ट है आपका 1 से लेकर के 1000 के अगर हम बीच में बात करें तो प्राइम नंबर्स की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी आपकी 160, यानी कि 1 से लेकर के 1000 के बीच में टोटल हमारे पास 168 प्राइम नंबर्स आते हैं। तो प्राइम नंबर्स के बाद अब हम आते हैं को प्राइम नंबर्स पे, यानी कि सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ये 2 नंबर्स का ग्रुप होता है, जैसे कि मैंने मान लिया 4 और 9 है, ठीक है। इन दोनों में आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं? ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू जो इन दोनों में से निकल सकती है। तो आप देखेंगे कि 4 ना तो 9 के टेबल में आता है और ना ही 9 4 के टेबल में आता है, यानी कि मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकता। निकलेगा तो सिर्फ क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। तो ऐसे नंबर्स का पेयर हमारा क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर्स कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, 16 और 25। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पर। तो ये भी क्या हो गया आपका, यहाँ पर सिर्फ कॉमन क्या आएगा? 1 आ गया, यानी कि ये जोड़ा भी क्या है? को प्राइम नंबर्स का जोड़ा, यानी कि सह अभाज्य संख्या है। ठीक, मैंने एक नंबर और लिया, मान लो 16 और 38 है। अभी यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 कॉमन लिए तो ये 8 आया और यहाँ पर कितना आ गया? 19 आ गया, यानी कि 2 कॉमन आ गया, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। अब को प्राइम नंबर का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ प्राइम नंबर ही लेना है, आप प्राइम नंबर से हटके नंबर भी ले सकते हैं। जैसे कि 16 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसी तरीके से ना ही 25 एक प्राइम नंबर है। लेकिन जब आप इन दोनों को एक पेयर में लाएंगे, एक पेयर में लाने के बाद ये दोनों क्या बन जाएंगे? आपके को प्राइम नंबर्स बन जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकाला जा सकता। तो दो ऐसी वैल्यूज का पेयर जिनमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर, ये जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ ना, आपको नोट करनी है। ऐसा ना हो कि वेब सीरीज की तरह इसको बस देखते जा रहा है, आगे सारी वेब सीरीज कंप्लीट कर लेनी है, ऐसा नहीं करना। नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ और नोट करना शुरू कर दो, क्योंकि समरी, एक पूरी समरी दे रहा हूँ मैं आपको, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मिनिमम 3 फैक्टर्स, यानी कि जिनके 3 फैक्टर होते हैं, जो कि 1 से डिवाइड हो, अपने आप से डिवाइड हो, और कोई तीसरा ऐसा नंबर हो जो कि उसको डिवाइड कर दे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके पास 15। अब 15 1 से भी डिवाइड है, ठीक है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, और अपने आप यानी कि 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके कितने फैक्टर आ गए? आप कहेंगे कि इसके 4 फैक्टर आ गए। जैसे कि मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, तो 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 4 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। 1 से भी हो गया, अपने आप से भी होगा, और तीसरी नंबर यानी कि 2 एक ऐसा नंबर है जो 4 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो यानी कि 4 हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या, जो है कि किसी अलग नंबर से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब पॉइंट जो यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं वो क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि 4, 6, 9, 15, फर्दर इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे। अब सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो होता है आपका 4, और सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर यानी कि विषम भाज्य संख्या वो क्या होगी? आपके पास 9 होगी। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो ये चीज़ आपको कंपोजिट नंबर में ध्यान रखनी है, जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, और छोटा जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो होता है आपके पास 4, और स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर जो होता है आपके पास वो क्या होता है? 9 होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एक आपका ना तो प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए कम से कम 2 फैक्टर चाहिए होते हैं, और एक का तो कोई भी फैक्टर मिल नहीं रहा, और ना ही आपका कंपोजिट नंबर होता है। तो यानी कि ए नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। तो अब हम देख लेते हैं रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? The numbers which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers, यानी कि ऐसी संख्याएं, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ऐसी कुछ संख्या जिनको हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर p भी और q भी दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, यानी कि पूर्ण अंक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ऊपर 2.5 इस तरीके से नहीं, पूरा पूरा नंबर चाहिए होता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात क्या है जो कि ध्यान रखने वाली है, कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है यानी कि q, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। आप ये नहीं बोल सकते कि 5/0 एक रैशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। अगर किसी भी वैल्यू के नीचे 0 आता है तो वो आपका इनडिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन, इनडिफाइंड,
इन्फिनिटी, अनंत, इस तरीके से, यानी कि इसको ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से हम रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं, यानी कि परिमेय संख्या को डिनोट करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि हो गए 2/3, 5/7, माइनस का 5/2, 5/1 भी आपके एक रैशनल नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी वैल्यू के नीचे जैसे कि 7 है, उसके नीचे अगर मैं 1 लगा दूँ तो आपका रैशनल नंबर भी हो जाएगा। अब नेगेटिव वाली वैल्यूज़ भी और पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ भी हमारा रैशनल नंबर होती है। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, और ऊपर वाली वैल्यू हो बड़ी हो और नीचे वाली वैल्यू आपकी छोटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका p/q की फॉर्म में बनना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, और नीचे वाली जो वैल्यू हो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप के नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। तो अगला है हमारा इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि जो रैशनल नंबर नहीं होते वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते। सिंपल सी बात है। अब इर्रेशनल नंबर जैसे कि हमारा हो गया √2, √3, √5, पाई की वैल्यू हो गई। √2 का जब आप इसको कैलकुलेटर में सोल्व करोगे, आपको जब छोटी क्लास में सोल्व करना सिखाया गया है, तो वहाँ पर √2 की वैल्यू क्या आती है? 1.41421356 अप टू इनफाइनाइट तक चली जाएगी। यहाँ पर ना तो कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, रैंडमली कोई भी वैल्यूज आती रहती हैं, इनका कोई अंत नहीं है। इसी तरीके से √3 1.73205081 अप टू इनफाइनाइट तक ये भी चलती चली जाएगी। √5 हो गया 2.23606798 डॉट डॉट डॉट, ये भी आगे तक चलता चला जाएगा। तो ये सारी जो वैल्यूज होती है ये हमारी क्या कहलाती है? इर्रेशनल नंबर्स कहलाती है, यानी कि जो सोल्व नहीं होती, जो रिपीट भी नहीं होती डेसिमल के बाद एक हमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा होता, नंबर अपनी मर्जी से बस चले जा रहे हैं रैंडमली, वो हमारे कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो अब हम देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स का मतलब हो गया हिंदी में काल्पनिक संख्याएं। जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, ऐसे कुछ नंबर जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो सिर्फ कल्पनाओं में है, ऐसे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात होगी, जैसे नाम से पता चल रहा है। अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर ऑफ ऑल ऑफ देम इज नेगेटिव, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू जिसका जब आप स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर आप कुछ भी वैल्यू ले लेते हो, जैसे कि हमने मान लिया -2 है और इसका स्क्वायर कर दिया, तो वैसे तो हम ये चीज़ें सर्च में समझेंगे, लेकिन अभी आपको इतनी चीज़ें तो आनी चाहिए। -2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? -2 का हमें 2 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। और माइनस को जब हम माइनस से गुणा करते तो आपको हमेशा वो प्लस देता है, यानी कि कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन ये तो ये कह रहा है कि ऐसी वैल्यू जिसका आप स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आपको नेगेटिव देगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी? ऐसी वैल्यूज होंगी आपकी √-1, √-2, √-3, √-4, और ये चलती चली जाएंगी। अगर आप -1 का स्क्वायर √-1 का स्क्वायर करेंगे, √-2 का स्क्वायर करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? √-1 इंटू √-1, ठीक है। और जब आप रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे हम सर्च में देखेंगे ये चीज़ इन डिटेल कैसे होता है। √ का मतलब होता है हमारा, जैसे x इसके √ है, इसका मतलब क्या हो गया? x की पावर आधी, तो -1 इसकी पावर आधी हो जाएगी, और इंटू -1 इसकी पावर भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो पावर जो हो जाती है वो ऐड हो जाती है। आधा और आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि -1। तो अब जब -1 √-1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 निकल के आएगा। इसी तरीके से अब √-2 का स्क्वायर करेंगे तो ये -2 निकल के आएगा। √-3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा -3। अब -1 को ना एक अलग से टर्म दी गई है जिसको हम कहते हैं आयोटा। अब ये ग्रीक लेटर है, ठीक है, ये इमेजिनरी है। -1 को हम क्या कहते हैं? हमेशा आयोटा कहते हैं। जैसे ये दे दिया हुआ है आपको -2, तो √में -2 है, इसको मैं यहाँ कर बना देता हूँ। तो √ में -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा में -1 और इसका स्क्वायर, और -1 को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा लिख सकते हैं, यानी कि √2 आयोटा और इसका स्क्वायर।
जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, आयोटा का मतलब क्या हो गया -1। तो आयोटा की जगह जब हम -1 रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास -2 आएगा। इसी तरीके से -3 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3 आयोटा। और जब आप √-5 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 5 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स। आयोटा समझ में आ गया होगा। आयोटा क्या होता है, आयोटा हमारा कुछ नहीं होता, -1 को हम आयोटा कहते हैं। ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। और ये √-2, √-3, √-5, √-7, √-11 हो गया। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ये सारे हमारे कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, जिनको हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। वो सारे हमारे इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि काल्पनिक संख्याएं कहलाते हैं। और आयोटा भी यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। अगला है हमारा रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स नाम से पता चल गया होगा, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, जिनका कोई अस्तित्व है, वो हमारी क्या कहलाती है, रियल नंबर्स कहलाती है। अब जब हमने नंबर ट्री यानी कि जब स्टार्टिंग हमने पूरा चार्ट देखा था, तो हमने क्या देखा था कि रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। एक है रैशनल नंबर और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर जब अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को मिलाकर के आपका कंबाइन क्या बनता है, रियल नंबर्स बनता है। और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, द स्क्वायर ऑफ ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव, यानी कि ऐसी कोई भी वैल्यू जिसका आप जब स्क्वायर करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि सकारात्मक मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर करूँ -2 का स्क्वायर तो आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। स्क्वायर करने पर रिजल्ट कैसा आया, पॉजिटिव आया, यानी कि -2 भी क्या एक रियल नंबर है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव निकल करके आता है, तो वो आपकी वैल्यूज़ क्या होंगी, रियल नंबर्स होंगी। और एक चीज़ है और है हमारे पास रियल नंबर है, वो क्या, जिनको आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं वो आपके रियल नंबर कहलाएंगे। जैसे कि ये नंबर लाइन हो गई -1 -2 माइनस या फिर +1 +2 3 अप टू इनफाइनाइट तक चलते चला जाएगा, -1 -2 -3। ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, वो सभी नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की हिंदी क्या हो गई, सम्मिश्र संख्या है। स्टार्टिंग में ये था ना, नंबर ट्री था, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। इन दोनों को मिलाकर के हमारा क्या बना था, कॉम्प्लेक्स नंबर बना था। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है a प्लस बी आयोटा, और यहाँ पर जो a और b हैं ये दोनों रियल नंबर होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर कि b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम मान लेते हैं 5 + 7 आयोटा, ये आपका क्या कहला जाएगा, ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी एग्जाम्पल ले लिया हमने 7 + 9 आयोटा, और इसको जब आप सोल्व करने चलोगे इसका मतलब क्या हो गया, 7 + 9 और आयोटा का मतलब क्या होता है -1, तो आ जाएगा 7 - 9 = -2। तो ये हमारा क्या कहलाया, पूरा 7 + 9 आयोटा ये कहलाया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आ गया होगा क्या होता है, ए और बी यहाँ पर क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर मैंने आपको बताया, रैशनल प्लस इर्रेशनल दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं हमेशा तो रिजल्ट आता है आपके पास पॉजिटिव, और रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका वास्तव में कोई वजूद है। अगला है हमारे पास परफेक्ट नंबर, यानी कि संपूर्ण संख्या है। ये क्या होती है, इंग्लिश में डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, हिंदी में अभी मैं इसको बता देता हूँ। द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके आप टुकड़े करते हैं, यानी कि फैक्टर करते हैं, फैक्टर की हिंदी में कहते हैं गुणनखंड करते हैं, उनके जब गुणनखंड करते हैं तो जो वैल्यूज़ निकल के आती हैं उनको जब आप ऐड करोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो उस वैल्यू के इक्वल आएगी। लेकिन जब आप उन सभी फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो उस नंबर को ऐड नहीं करना है। एक एग्जांपल के तौर पर जैसे यहाँ पर आपको 6 नज़र आ रहा है, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के में भी आता है और 6 के में भी आता है।
6 का टेबल, 6 जो है 6 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर क्योंकि मैं 6 के फैक्टर कर रहा हूँ तो मुझे 6 को इंक्लूड नहीं करना, उस वैल्यू को इंक्लूड, एक्सक्लूड द नंबर, यानी कि उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी जो भी फैक्टर्स हैं उन सबको जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास, 6 निकल के आएगा, यानी कि सेम रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये 6 क्या एक परफेक्ट नंबर है। तो एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर यानी कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या होगी, तो वो आपकी क्या होगी, 6 होगी। इसके बाद जो अगला परफेक्ट नंबर आता है वो आपके पास आता है 28। 28 के जब हम फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे तो ये 1 से भी जाएगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, इसके बाद आपका ये 7 से डिवाइड होगा, और अगला आपका ये 14 से डिवाइड होगा, और फिर 28 खुद से डिवाइड भी होगा, लेकिन 28 मुझे नहीं लेना। बाकी इन सभी वैल्यूज़ को जब आप ऐड करेंगे तो 14 और 7 21, 20 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 28 आ गया। तो 28 आ गया, यानी कि 28 भी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरीके से अगला जो होगा 3 नंबर का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर वो होगा 496, और 4 नंबर्स का यानी कि 4 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होगा वो होगा आपके पास 8128। तो ये चारों वैल्यूज़ याद कर लेनी आपको। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6, 2 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 28, 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 496, और 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आपके पास हो जाएगा 8128 हो जाएगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये 6 था ना, तो मैं 6 को ले लेता हूँ वापस यहाँ पर, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। अब इनका हम क्या कर देंगे, इनको उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/1 हो जाएगा, प्लस करेंगे 1/2, इसका उल्टा कर दिया। अब इसका भी उल्टा, प्लस 1/3 और प्लस 1/6, एलसीएम 6 आ जाएगा। ये आपको करना आता होगा, बाकी हम देखेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे एलसीएम या फिर जब हम फ्रैक्शन सोल्व करेंगे, भिन्न सोल्व करेंगे, तो मैं आपको करना सिखा दूंगा। 6 को 1 से डिवाइड करा, 6 1 6। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, और यहाँ पर आगे टोटल 12/6। तो जब इन फैक्टर को उल्टा करके इनका सम करेंगे और इस 6 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास जो होगा हमेशा कितना होगा, 2 होगा। इसी तरीके से 28 के फैक्टर हमारे पास क्या थे, 1 2 4 7 14 और 28। तो एलसीएम, और जब इनका आप उल्टा करेंगे यानी कि 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 और प्लस 1/28। तो एलसीएम 28 आ जाएगा, ऊपर या 28 आ जाएगा, प्लस 14 प्लस 7 और प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस का 1। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 56, और 56 डिवाइड बाई 28। तो यहाँ से भी काटने के बाद कितना आया, 2 आया। यानी कि परफेक्ट नंबर होंगे उनके जो फैक्टर्स होंगे उनका जब आप रिवर्स करोगे, रिवर्स करने के बाद जब आप इनको सोल्व करोगे तो काटने के बाद हमेशा जो रिजल्ट आएगा आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमने 28 में भी देख ली, सारे 28 के फैक्टर हैं, इनका हमने उल्टा करा, एलसीएम 28 आ जाएगा। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 56/28, इसको भी काटने के बाद कितना है, हमेशा 2 आएगा। तो परफेक्ट नंबर्स के फैक्टर को उल्टा करने के बाद उनका जब आप सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो रिजल्ट हमेशा कितना आएगा आपके पास, 2 आता है। तो ये सारी बातें थी हमारी परफेक्ट नंबर के बारे में। तो ये था पूरा हमारा नंबर्स का क्लासिफिकेशन। ये सारे इन्हीं सारे टाइप्स के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आपने देख लिया क्लासिफिकेशन क्या है नंबर की, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी सी बारीक सी बातें जो कि इंपॉर्टेंस रखती हैं काफ़ी एग्जाम के टाइम। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं पूछेगा कि इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ हम कोई नई चीज़ें नहीं है, ये सारी छोटी क्लासेस में हम 6, 7, 8, 9 क्लासेस में सब हम पढ़ चुके। बस फ़र्क क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि या तो उस टाइम पढ़ते नहीं क्योंकि मौज मस्ती में रहते हैं तो नहीं पढ़ पाते, उतना ध्यान नहीं दे पाते, या फिर 10th जो पढ़ रहे होते हैं तो 10th के बाद उनका मैथ से लिंक हट जाता है, किसी ने आर्ट्स ले ली या फिर किसी ने नॉन या कॉमर्स ले ली, विदाउट मैथ्स ले ली, तो काफ़ी चीज़ें जो है लिंक से हट जाती हैं, हम भूल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपको क्लासिफिकेशन समझ आ गए, तो क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ क्लासिफिकेशंस में सिर्फ इतना ही। अभी हम नंबर सिस्टम में और आगे फर्दर पढ़ने वाले